तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम यूपी टेट जियोग्राफी टॉपिक नंबर 9 पढ़ेंगे। पेपर नंबर 2 है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सीटेट में अति महत्वपूर्ण है पेपर नंबर 2 के लिए। तो जलवायु जो चैप्टर है, भारत की जलवायु कैसी है, ठीक ना। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आप देर न करते हुए प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। भारत की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की मानी जाती है? तो देखिए, जो भारत की जो जलवायु है वह मुख्य रूप से जो मानी जाती है मानसूनी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारत की जो जलवायु लगभग 75% वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक ना, मानसून पर निर्भर करती है। जैसे जून से सितंबर में आता है, वर्षा का जो मानसून होता है जून से सितंबर तक आता है। जो मानसून का जो अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता, ठीक ना, वह शुरुआत, वापसी, मात्रा भारत की कृषि की अर्थव्यवस्था पर को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है? तो देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, जब दक्षिण और पश्चिम मानसून ये जो करता है 1 जून को, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 जून को। देखिए, दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है सबसे पहले केरल के तट पर 1 जून के आसपास प्रवेश करता है, ठीक ना। इसको हम और नाम से जानते हैं, मानसून ऑनसेट के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आगे 15 जुलाई तक पूरे भारत को यह मानसून कवर कर लेता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। भारत में मानसून की वापसी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए, भारत में जब मानसून की शुरुआत की वापसी जो होती है वह राजस्थान से होती है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये क्या होता है कि भारत की जो मानसून की वापसी होती है वो पश्चिमी राजस्थान से होती है। वह धीरे धीरे भारत के दक्षिण भाग में लौटता है, ठीक ना। वापसी के काल को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन सीजन कहते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर देखेंगे अब 4। लू किस मौसम में चलती है? तो जो लू है, हीट वेव जो चलता है, वह आप लोग बताइए ग्रीष्म ऋतु में। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ग्रीष्म ऋतु कब होती है? मई जून में जो शुष्क हवाएं चलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। इसका अधिकतम तापमान 45 से 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक यह इसका प्रभाव होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो जो देखिए, भारत में सबसे जो ठंडा स्थान है वह द्रास है, ठीक ना। द्रास मतलब समझ रहे हैं, लद्दाख, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख, ठीक ना, लद्दाख। यहाँ पर क्या होता है, भारत का शीतल मरुस्थल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भारत का शीतल मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर जो तापमान होता है 45 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, ठीक ना। यह विश्व के सबसे ठंडे आबादी स्थानों में शामिल है, ठीक ना। यह विश्व के सबसे ठंडे आबादी क्षेत्र में यह शामिल है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। भारत के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है भारत के चेरापूंजी में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। यहाँ पर लगभग, चेरापूंजी कहाँ पर है, मेघालय में है, ठीक ना। यहाँ पर लगभग वर्षा का स्तर जो होता है 11,000 mm से अधिक होता है। यह जो क्षेत्र होता है खासी पहाड़ियों के पवननाग्र भाग में होता है, ठीक ना। खासी पहाड़ियों के पवननाग्र भाग में
होता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है यह चेरापूंजी। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो जो सबसे कम वर्षा होती है वह राजस्थान के जैसलमेर में। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर जो थार मरुस्थल स्थित है जहाँ शुष्क वायुमंडल पाया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, एल नीनो का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए तापमान वृद्धि, बी अधिक वर्षा, और सी कम वर्षा, और डी सुनामी। तो देखिए एल नीनो का जो संबंध होता है कम वर्षा से होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम वर्षा। नीनो जो होता है, नीनो से समुद्री ताप बढ़ता है, जिससे क्या होता है, मानसून कमजोर होता है, ठीक ना। तो जो भारत में जो सूखा पड़ने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। जब समुद्री ताप बढ़ेगा तो मानसून कमजोर होने लगता है, तो जिससे भारत में सूखा पड़ने की सबसे अधिक संभावना बढ़ जाती है। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, भारत में पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में सक्रिय रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीष्म ऋतु, बी शीत, सी वर्षा, और डी वसंत। देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं यह जो ऋतु सक्रिय होता है शीत के समय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यह जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है यूरोप से आने वाली ठंडी और नमी हवा है, ठीक ना। जो यूरोप से जो आने वाली जो ठंडी और नमी भरी हवा है जो उत्तर भारत में बारिश और हिमपात लाती है, ठीक ना, जिससे क्या होता है गेहूं की फसल के लिए बहुत जरूरी है। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, मानसून के लिए दाब स्तर कहाँ बनता है? तो देखिए जो मानसून के लिए जो सबसे दाब स्तर बनने का कारण होता है वो थार मरुस्थल हिंद महासागर में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर। क्या होता है कि जो थार मरुस्थल होता है वहाँ पर निम्न दाब होता है और समुद्र में जब उच्च दाब होता है तो जिससे भारत में मानसून खिंचता हुआ चला आता है। यही कारण है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में जो आने वाला मानसून होता है वह भारत में प्रवेश करता है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे अधिक किस क्षेत्र में आते हैं? तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यह भारत में सबसे अधिक जो आते हैं वह बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। देखिए बंगाल की खाड़ी में आने का कारण क्या है, जो भारत में जो है बंगाल की खाड़ी जो है जो बंगाल की खाड़ी गर्म समुद्री तापमान के कारण जो है चक्रवात बनाने में के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है, ठीक ना। और भारत में लगभग जो चक्रवात आते हैं वो 75% यहीं से उत्पन्न होते हैं, और जो विशेषकर अक्टूबर और नवंबर महीने में यह सर्वाधिक सक्रिय होते हैं चक्रवात, ठीक ना। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 12, मानसून की अनिश्चितता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो समुद्र तापमान में उतार चढ़ाव के कारण होता है, ठीक ना। मानसून निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, जिसका कारण यही होता है समुद्र के तापमान क्या होता है उतार चढ़ाव। समुद्र का तापमान जब कम होगा तो उतार होगा, हाँ, और तापमान बढ़ेगा तो चढ़ाव होता है, ठीक ना। जैसे हम बता दे रहे हैं, देखिए समुद्र का तापमान में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल नीनो या ला नीनो। मानसून जो होता है सबसे अधिक प्रभावित करता है, ठीक ना। एल नीनो और ला नीनो जो है मानसून को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होता है कभी अधिक वर्षा होती है और कभी कम होती है। जो भारत का मानसून का लगभग 60 से 70% व्यवहार जो है समुद्री तापमान पर ही निर्भर करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13,
भारत में शीत ऋतु का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य का दक्षिणायन होना, बी सूर्य का उत्तरायण होना, सी महासागर की निकटता और डी मानसूनी हवाएं। तो देखिए यह क्या होता है, सूर्य का दक्षिणायन होना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य। जब सूर्य दक्षिण की तरफ चला जाता है तो शीतकाल होने लगता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14, मावठा वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो ये देखिए मावठा जो वर्षा है यह राजस्थान से संबंधित है। इसका जो सही जवाब है राजस्थान, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15, चेन्नई में वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो जो चेन्नई है वो उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16, भारत में आंधी किस मौसम की विशेषता है? तो यह आंधी जो है ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मई और जून में धूल भरी तेज हवाएं चलती है जिसके कारण क्या होता है आंधी बनती है, ठीक ना। उस समय भारत में भारत में जो है उत्तर भारत में यह आम घटना होती है, हल्की बारिश और तेज बारिश के हवा के साथ होती है। प्रश्न नंबर 17, भारत में शीतलहर किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो जो शीतलहर है भारत में वो सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गंगा के मैदानी क्षेत्र होने के कारण और उत्तर प्रदेश में भी सर्दियों में यह सबसे अधिक होता है, क्योंकि अत्यधिक शीतलन हवाएं आती है शीतलहर को लाती है, ठीक ना। यहाँ का तापमान कभी कभी 4 से 6 सेंटीग्रेड कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 18, मानसून भारत में किस दिशा में प्रवेश करता है? तो जो मानसून है भारत में वह दक्षिण पश्चिमी दिशा में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम दिशा में भारत में आती है, ठीक ना मानसून। प्रश्न नंबर 19, कालबाई साखी किस राज्य से संबंधित है? कालबाई साखी किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल से है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल से। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, मानसून का समांतर पूर्ण वापसी काल क्या है? तो जो जब वापस होता है यह 15 नवंबर के बाद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।